बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पोर्ट्स प्ले स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, डू और डाई मैच है पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। दोनों टीम्स के लिए बड़ा अहम मैच है, स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान अगर ये मैच हारता है तो सेमीफाइनल की दौड़ से तकरीबन पाकिस्तान बाहर हो जाएगा और अब बिल्कुल भी मार्जिन नहीं बचा हार का। और पाकिस्तान ने इस इंपॉर्टेंट मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है और पिच रिपोर्ट में भी यही कहा गया कि पिच जो है वो अपेरेंटली आपको बैटिंग बहुत अच्छी विकेट दिखाई दे रही। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। इसके साथ साथ अहमद सईद साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। वेलकम टू बोथ ऑफ यू। भट्ट साहब, टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला अच्छा फैसला है जो कि पिच रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक के लिए देखिए, इसलिए कि पाकिस्तान ने जो अपनी बैटिंग है उसके ऊपर से प्रेशर भी टेक ऑफ करना। आप टोटल की चेज में ऑब्वियसली आपके ऊपर कांस्टेंट प्रेशर रहता है। पिच अच्छा है, पिच हार्ड है और साउथ अफ्रीका के कैप्टन ने भी यही कहा बाबर के बाद कि जो पिच है वो हमारी दुआ है और ख्वाहिश है कि पिच ऐसा ही रहे जैसा अभी दिख रहा है, क्योंकि ये बहुत अच्छा बैटिंग पिच है। बट उनकी बातों से ये लग रहा था कि अगर वो टॉस जीते तो उन्होंने भी पहले बैटिंग ही करनी, क्योंकि बाद में उनके अंडर लाइट्स उनका बॉल स्विंग हुआ है। अभी तक हर मैच में साउथ अफ्रीका का बॉल स्विंग हुआ है। पाकिस्तान के बॉलर्स जो हैं उनको वो वाली स्विंग नहीं मिल रही, स्पेशली शाहीन को जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और हारिस रऊफ तो वैसे ही स्विंग इतना ना करते हैं क्योंकि वो सिर्फ तेज़ बॉलिंग करते हैं और लेंथ बॉलिंग करते हैं। और इसी तरह साथ आज वसीम है, हसन अली है नहीं, हसन अली का भी बॉल स्विंग होता है और वसीम का भी ऐसी कोई चीज़ हमने देखी नहीं है। तो पाकिस्तान के जो दो चेंजेस हैं उनको भी रिस्पॉन्ड करना बड़ा लाजमी है। एक तो वसीम और दूसरा फिर नवाज अंदर आया उसामा की जगह। देखिए, पाकिस्तान हैज़ एवरीथिंग टू प्ले फॉर और मैच इस तरह का इसके अब को कहते हैं ना हारने की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब हारने की गुंजाइश बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और ये वो टाइम है जहाँ पाकिस्तान या मेक करता है या टोटली ब्रेक करता है और होना भी ऐसा ही है। अगर आप आज जीतेंगे तो आपको अगले मैचों में फाइट करने का बहुत सारा रीज़न नज़र आएगा सामने। बिल्कुल। लेकिन अगर आज आप नहीं जीतते तो फिर न जाने अगले मैचों पे फिर आगे बात होगी। यहाँ भट्ट साहब ने जो है वो साउथ अफ्रीका की बॉलिंग का तज़किरा किया है, तो साउथ अफ्रीका पहले बॉलिंग भी कर रहा है। तो साउथ अफ्रीका जो है वो इस वर्ल्ड कप की वाहिद टीम है जिसने अब तक 5 मैचों में जितने ही बॉलर आजमाए हैं उन सारों को विकेट मिली है। 7 बॉलर यूज़ किए हैं और सब ने अब तक विकेट हासिल किए। कोई बॉलर अब तक विकेट लेस नहीं है साउथ अफ्रीका की तरफ। ठीक है, तो ये सूरत हाल है जी बॉलिंग में। उनकी भी 3 तब्दीलियां। आज उन्होंने भी एक स्पिनर बढ़ा लिया और रबाडा इन फॉर्म बॉलर हर मैच में 2-2 3-3 आउट करे, उन्हें बाहर बिठा के तो वो अंदर लेकर आए हैं शम्सी को। इसका मतलब है कि उन्हें लग रहा है यहाँ पर बॉल स्पिन होगा। और इसी तरह मार्को येंसन जो है उनके फास्ट बॉलर, वो अब इस वर्ल्ड कप में तो एक ऑलराउंडर की हैसियत से बहुत नुमायां हो रहे हैं। तो आई थिंक एक मुश्किल हरीफ है, लेकिन उन्होंने ये भी माना कि पाकिस्तान के खिलाफ हमारा रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं है तो हम इन्हें ईजी नहीं ले सकते। तो कहीं ना कहीं घबराहट थोड़ी सी उधर भी नजर आई। इवेंट्स में तमाम मैचेस पाकिस्तान जीता हुआ जी। हाँ, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के आईसीसी इवेंट्स की बात करें तो 5 मरतबा ओडीआई वर्ल्ड कप में इन दोनों का मुकाबला हुआ। 99 के वर्ल्ड कप तक जितने मैचेस हुए वो सारे साउथ अफ्रीका ने जीते। उसके बाद 3 मैचेस, उसके बाद 2 मैचेस 2015 और 2019 के वर्ल्ड कप में वो दोनों पाकिस्तान ने विन किए। तो 3-2 मैच जीतकर हम इंशाल्लाह 3-3 करने जा रहे हैं। वर्ल्ड कप की सीरीज बराबर होगी। T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो हमने 4 मैचेस के अंदर साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी है। ठीक है जी। अच्छा भट्ट साहब, उसामा मीर को बाहर बैठाने का फैसला दुरुस्त है, मोहम्मद नवाज को वापस लाना? देखिए, ये ऑन कार्ड था। उसामा मीर का जब हम उन्हें खिलाने से पहले इस शो में बात कर रहे थे तो मैंने कहा था कि अगर आप उन्हें अंदर ला रहे हैं तो उन्हें ट्रायल बेसिस पे मत लाइए। बिल्कुल। आप उन्हें लाए अंदर बेंगलोर में 300 से बहुत ज्यादा रन वाली विकेट बिल्कुल लाए, छोटी ग्राउंड में लाए, ऑस्ट्रेलिया के साथ। और ठीक है, उन्होंने भी कोई आइडियल बॉलिंग नहीं की, लेकिन उनकी और शदाब की बॉलिंग में कोई फर्क तो नजर नहीं आ रहा। अब ये फर्क रह जाता है कि शदाब 20-25 रन कर देते हैं, उनको बैटिंग ऊपर मिल जाती है और उसामा थोड़ा डिफरेंट तरह के प्लेयर है, वो नीचे खेलते हैं, अगर हिट लग जाए तो ठीक है, नहीं तो। लेकिन जो बॉलिंग में आपको विकेट टेकिंग एज चाहिए था वो आपको कहीं से नहीं मिला। एक को आपने बहुत खिलाया और फिर ले आए और दूसरे को आपने उतना मौका नहीं दिया जितना बैक करना चाहिए था, जितना देना चाहिए। अच्छा, इसमें शायद ये फैक्टर भी कहीं हो सकता है कि मोहम्मद नवाज और शादाब खान को इसलिए प्रेफर कर रहे हो कि इनकी जो बैटिंग कैपेबिलिटीज हैं वो शायद उसामा मीर से ज्यादा हैं। और साउथ अफ्रीका जो है वो इस वर्ल्ड कप में, साउथ अफ्रीका का एक और इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स ये है कि उन्हें लोअर ऑर्डर से सबसे ज्यादा रन कंसीड किए हैं इस वर्ल्ड कप में अब तक। लोअर ऑर्डर से? जी हाँ, लोअर ऑर्डर। ऊपर वालों को तो खिलाफ भी जो उसका बरक्स ये है ना कि ऊपर वालों को तो जल्दी आउट कर लेते हैं, तो फिर रन और नीचे वाले थोड़े बहुत कर रहे हैं उनके खिलाफ। लेकिन हमारे मिडल में आज फिर मोहम्मद नवाज और शादाब हैं जो तकरीबन आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं बैटिंग में भी और बॉलिंग। देखिए, जहां जहां उनकी बारियां आई हैं उन्होंने कोई पार्टनरशिप पुटअप की है दोनों ने। देखिए, हमारा प्रॉब्लम ये है कि जो बैट्समैन सेट हो रहा है ना वो बड़े रन नहीं कर पा रहे। वो सेंचुरियां हमने जो 2-1 मैच में देखी, हमने 350 चेज कर लिया, उसके बाद हमें 100 नजर नहीं आई। जबकि जो टीमें अच्छा खेल रही हैं हर मैच में उनका कोई ना कोई प्लेयर सेंचुरी प्लस स्कोर करता है। बिल्कुल सर। अच्छा भट्ट साहब, चूंकि बैटिंग के पहले अगेन हम बात करेंगे ओपनिंग पार्टनरशिप पर। ओपनिंग पेयर जो है अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक। अनफॉर्चुनेटली जो फखर जमान है
नी इंजरी है शायद उन्हें, जी हाँ। हल्की फुल्की, वो दोबारा से 100% जिनको नहीं है। 95% 95% कौन सा आला है जिससे वो ये जज कर रहे हैं कि 95% ठीक है, क्योंकि 95% तो खेलने के काबिल होता है बंदा। 100% तो फिर 100% की तो फिर ऐसी की तैसी वो क्या करना है। मतलब आप एक निगल को आप इंजरी नहीं कह सकते, बिल्कुल हल्की फुल्की दर्द। और इसी में भाट साहब अगर एक मैचअप की बात करें, मार्को यानसन और इमामुल हक का जो मैचअप है, मार्को यानसन 209 सेंटीमीटर लंबे हैं, वहां से वो बॉल फेंकते हैं। इमामुल हक की हाइट और फखर जमान की अगर हाइट देखें तो उसमें मेरा ख्याल है कि फखर जमान को आज मिलना चाहिए था मार्को यानसन। क्या करें, आज चौकी रख दे नीचे, आज इमाम फटे के ऊपर खड़े होकर बैटिंग करें। देखिए ये होता है, अभी बुआमा जो है वो इतने कह लीजिए कदावर नहीं है, लेकिन उन्होंने भी तो सारे बॉलर्स को खेलना है। साउथ शकील ने भी खेलना है भाई इसी मैच ये में। मुझे भट्टे से याद है, जब मोहम्मद इरफान को लॉन्च किया गया तो इंडियन बैटिंग लाइनअप ने स्पेशली एक बेंच पे खड़े होकर प्रैक्टिस की थी उस नहीं तो हम लोग भी करते रहे, जब कोई बहुत लंबा बॉलर आता था सामने तो हम लोग प्रैक्टिस वाला जो बंदा प्रैक्टिस कराने वाला होता था उसको एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर देते थे ताकि हाइट से। मोहम्मद इरफान के लिए मैंने ऐसे बड़ी प्रैक्टिस की है, इंजी भाई इस तरह की प्रैक्टिस करते थे, हालांकि वो खुद इतने दराज कद है। तो लंबे बॉलर को जो है ना ऑफ लेंथ बाउंस एक्स्ट्रा मिलता है, कम से कम इतने बाउंस का फर्क होता है, तो उसको यूज टू होने के लिए आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है। अच्छा जी, इमामुल हक की बात करते हैं। बट साहब जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं लास्ट मैच में, देखें अच्छे रन बनाए लेकिन एग्जीक्यूट उस तरह से नहीं कर पाए। सेंचुरी की तरफ जाना चाहिए था, जब बैटर सेट हो गया उसके बाद वहां पर आउट होना और उस तरह का शॉट मारकर आउट होना, पुल उनकी जो वीकनेस है। अब समझते हैं कुछ बेहतरी आएगी। अब बेंच पे हमारे पास कुछ भी नहीं इस वक्त, अनटिल अनलेस कोई बड़ी इंजरी होकर बाहर ना हो और फिर हमें मोहम्मद हारिस की सूरत में ओपनिंग पार्टनरशिप तब्दील करनी पड़े। समझते हैं अब इमामुल हक पर जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और ये मैच ही ऐसे हैं कि अब स्कोर करना चाहिए सैडली, और बड़ा स्कोर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनसे खेला नहीं जा रहा, वो हर मैच में 30 40 25 अच्छा करते हैं, उसके बाद वो एक ही शॉट है पुल जिसके ऊपर वो 3 दफा आउट हो चुके हैं। 5 मैचेस में 150 उन्होंने बनाया, इसमें से एक इनिंग में उन्होंने 70 बनाया था, बाकी 4 में वही 15 18 20 25 30 ये। तो जब आप सेट हो जाएं तो फिर आपसे बहुत सारा गिला बनता है। अगर तो आप आते ही आउट हो जाए, बॉल अच्छा हो जाए, तो वो कहते हैं यार अभी आया था। लेकिन जब आप 20-25 रन कर लेते हैं, इसका मतलब आपको पिच की समझ आ गई, आपने बॉलिंग देख ली, आपके सामने सारे राज जो थे वो खुल के सामने आ गए। उसके बाद अगर आप लंबी इनिंग खेलते नहीं है तो ये ज्यादा तशवीशनाक चीज है। अच्छा रिजवान ने अभी टॉस के बाद जो वो गुफ्तगू कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हम जो है स्पेसिफिकली फील्डिंग में एक्सपोज हो गए। हमने फील्डिंग में हर मैच में 40 से 45 रन जस्ट मिस फील्ड के दिए जो कि हमें तंग कर रहे हैं। बॉलर ठीक है परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन बॉलर अपनी कोशिश कर रहे हैं, जहां पर वो कोशिश करते हैं वहां पर फील्डिंग जो है वो खराब हो जाती है, वो साथ छोड़ जाती है। अगर बात कोशिश की है तो कोशिश तो फील्डर भी कर रहे हैं, वो कैच देख के भाग तो नहीं जाते, हाथ तो डालते हैं, पकड़ा नहीं ना जा रहा। तो ये ऐसे ही बात हो गई कि यार मैंने तो बड़ी भागदौड़ की पर बना कुछ नहीं। बात यह है कि आपने एग्जीक्यूशन कंप्लीट करनी है। ये एफर्ट बहुत कोशिश की का मतलब ये होता है कि 350 की चेज में गए थे, 360 किया यार। वो कुछ उन्होंने हमसे अच्छा किया, कुछ हमारी गलती हुई, 15 रन से रह गए। लेकिन अगर आप दूर दूर से मैच आ रहे हैं और आप किसी किस्म की एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं कर पा रहे होंगे तो फिर तो ओवरऑल कह लीजिए कि आपके ऊपर डिबेट भी होगी और क्रिटिसिज्म भी होगा। लेकिन इसको मोड़ने का एक ही तरीका है कि आप अच्छी क्रिकेट खेलें, आप मैचेस जीतना शुरू करें। पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, रन रेट कल क्या होगा नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन आपसे लोग अच्छी क्रिकेट देखना चाह रहे हैं और जो आप खेल सकते हैं, बिल्कुल आप में एबिलिटी है, तभी आप लोग पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स में शुमार होते हैं। आई थिंक थोड़े रन पे आउट ना हो, ये पार्टनरशिप को कैरी ऑन करें। आप देखें साउथ अफ्रीका ने जितने मैचों में 380 400 किया है, पहले 30 ओवर्स में उनके जो रन थे 160-70 ही थे, वो आखिरी 20 में बहुत बड़ा लॉन्च करते हैं। हम 155 पे 143 किया था उन्हें 10 ओवर में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आखिर में, बिल्कुल आखिरी। तो पाकिस्तान जो है वो 155 पे 2 था इंडिया के खिलाफ। कल भी रात को इंडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं टेलीविजन पे ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की पोजीशन परेशान कौन थी 155 पे 2। अगर ये उसके ऊपर 140-50 रन करते तो शायद मैच कुछ और होता, लेकिन पाकिस्तान का कोलैप्स जो था 36 रन पे 8 विकेट, हमें कोलैप्स ने ज्यादा डराया हुआ है, बजाय कि कोई हम और कोई गलती करें, हमारे प्लेयर इकट्ठे आउट होने शुरू हो गए। तो हम जिस इंटेंट की बात साहब ने बात की, मेरा ख्याल है असल बात ये है कि आप अगर अफगानिस्तान जैसी टीम से भी 280 करके 8 विकेट से मैच हार रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इंटेंट में मसला है। दूर दूर से मैच हार रहे हैं। अब आप 7-8 आउट कर लेते हैं, कोई उनका भी कोई फजले अख्तरुकी की तरह कोई हमें भी वो कोई बंदा हिट मार लेता तो समझ आती बैड लक हो गई है। तो इतने गैप से हारेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया 309 से जीता नीदरलैंड, तो इस पे आप कुछ दूसरी राय हो नहीं सकती। अच्छा, फील्डिंग पे जिस तरह से बात की और कुछ एक्सपर्ट्स एक्सक्यूटर्स कह रहे थे कि इनका तो लास्ट में फिटनेस टेस्ट ही 2 साल पहले हुआ था, तो ये इस
तैयारी के साथ इतने बड़े इवेंट में गए हैं, कोई फील्डिंग का फिटनेस का टेस्ट वगैरह नहीं हुआ, तो ये सारी बात सुने जी, ये ना बात हो जाती है बड़ी इंटरेस्टिंग। जहाँ पर ये बात इन प्लेटफॉर्म्स पे हो रही होती है ना, एक होता है डायरेक्टर क्रिकेट, किसका, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। दूसरा होता है पाकिस्तान का कोच, किसका, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। तीसरा होता है उनका प्लेयर। तो ये बातें आप जब 2 साल के अंदर आप उन सभी जगहों पे थे, आज आप ये बात कर रहे हैं पब्लिक में बैठ, तो किसने लेना था वो फिटनेस टेस्ट, किसने इसकी निशानदेही करनी। ये बड़ी अमेजिंग चीज़ है कि जब सारा कुछ अपना, वो कह लेंगे कश्ती डूबती को देख के हर बंदा अपने आप को हटाता है, वो कहता है मैं तो उधर था। ये बात ये है, आप सब इस सिस्टम का हिस्सा थे। अगर ऐसी बात है तो फिर भाई कौन करेगा अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि जो क्रिकेट चलाने वाले हैं वो अंदर बाहर पिछले कई सालों से वही लोग हैं। आप ये समझ लें कि क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन गवर्नमेंट लगाती है, नीचे कितनी तब्दीलियां होती हैं या नहीं होती। देखिए एक रोल है जो ऑफिस बेयरर्स का है, वो डिफरेंट है, लेकिन जो क्रिकेट की परफॉर्मेंस से लोग रिलेट करते हैं वो तो पुराने प्लेयर या वही लोग हैं जो आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं। तो ये 2 साल में टेस्ट किसे लेना था, और ये जो मिकी आर्थर है इसने तो टेस्टों पे लोग बाहर निकाले, इसने चैंपियंस ट्रॉफी से उमर अकमल को वापस भेज दिया था, और ये तो फिटनेस टेस्ट के ऊपर परफॉर्मेंस को साइड पे रख देता होता था, कहता था अगर फिटनेस टेस्ट पास नहीं होगा तो टीम ने ये जा नहीं सकता बंदा। तो आज भी यही कोच है, उसी की सारी टीम है, तो क्यों नहीं हो रहा फिटनेस टेस्ट। ठीक है जी। अच्छा, चूंकि कोचिंग स्टाफ की बात हुई तो मोर्ने मॉर्कल जो कि हमारे बॉलिंग कोच हैं और वो किसी टाइम पे साउथ अफ्रीकन नेशनल टीम के प्लेयर हुआ करते थे और अच्छे खासे फास्ट बॉलर थे। ये कुछ हेल्पफुल चीज़ें रहती हैं, बट सब कुछ वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स जिस तरह से अगर डिस्कस करें कि इस टीम की ये वीकनेस है यहाँ पे खेलने में, हेल्पफुल रहती है। मिकी आर्थर का खुद भी साउथ अफ्रीका का बैकग्राउंड है, मिकी आर्थर भी साउथ अफ्रीकन है। अच्छा, हाँ। ये उनको जानते हैं और वो इनको जानते हैं, मुझे लगता है वो इसलिए ये इधर है और वो उधर है, वो ज्यादा जानते हैं। बात ये है कि बैकग्राउंड आजकल आपके पास डाटा एनालिस्ट हैं, सारी हिस्ट्री देखे ना, हमें वो फैक्ट्स ये लेकर आते हैं कि जो यूजुअली आप जिस पे फोकस नहीं करते, आपका ध्यान नहीं होता, आपके याद नहीं इतना कुछ रख सकते, वो एक क्लिक करते हैं और सारी चीज खुल के सामने आ जाती है। लेकिन इंफॉर्मेशन को यूज करने के लिए भी बंदा होना चाहिए। इंफॉर्मेशन होना एक चीज है, इंफॉर्मेशन को अप्लाई कैसे करना है। अब ये थोड़ी है कि अगर तीसरे ओवर में कोई आउट हुआ था तो वो अगले मैच में भी तीसरे ओवर में आउट होगा, उसको आपने अप्लाई कैसे करना है। तो आई थिंक वेयर वी आर फेलिंग इज टू मच टॉक जो दूसरी है क्रिकेट से हटके अगर हम सुने ना, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, हमारी वीडियोस, हमारी दूसरी चीजें, लेकिन जो एक्चुअल क्रिकेट है हमें जरा उस पर ज्यादा फोकस करना। ठीक है जी। अच्छा, बट आर्थर साहब ने वैसे पीसीबी डिजिटल से बात करते हुए जो गुफ्तगू की है उसमें थोड़ी सी उन्होंने ये बात की है कि हमारी टीम अभी तक क्योंकि एक यकजा होकर नहीं खेल पाई, एक प्लेटफॉर्म पर नहीं खेल पाई। करना था ये किसको शिकायत कर रहे हैं, डायरेक्टर है वो खुद, वो ऑनलाइन चला जाता है, फिर पास रहता है ना बच्चों के, ये किसको शिकायत लगा रहा है। वो कोच उसकी मर्जी का, हेड कोच वो उसकी मर्जी का, असिस्टेंट कोच उसकी मर्जी का, ट्रेनर उसकी मर्जी का, डाटा एनालिस्ट उसकी मर्जी का, मैनेजर उसकी मर्जी का। लेकिन वो नगमा जो उनकी मर्जी का नहीं था, तो परफॉर्मेंस तो बस फिर वो एक सीडी लाना भूल गया, बंदे को 15 ले आया, कमाल हो गई। अच्छा जी, चेन्नई का ग्राउंड है, इस ग्राउंड में लास्ट मैच भी पाकिस्तान ने चेन्नई में ही खेला है। जी हाँ। अब काफी हद तक थोड़ा बहुत उस ग्राउंड को समझ गए होंगे, आउटफील्ड को समझ गए होंगे, फील्ड जिस जगह पर सेट करनी है वो पॉइंट्स को समझ गए। चेन्नई में हाईएस्ट एवर स्कोर भी हमने किया है 327 इंडिया ये सारी सूरतहाल को देखते हुए देखिए द ग्रेट सईद अनवर 194 रन की वो 146 बॉल पे 194। हाँ जी, और सईद भाई जैसा कोई प्लेयर पाकिस्तान को कहीं से मिल जाए जिसके पास इतने शॉट हों और जो सिर्फ रिस्ट से छक्का मारने की अहलियत रखते हो। देखें उस दौर के आप मैच देख लें, 97 में अनिल कुंबले को ओवर में 24 रन मारे थे। देखें वो दौर था जिसमें पाकिस्तान के 2 प्योर बैटर्स पहले 10 ओवर्स में अटैक करते थे टीम, सईद अनवर आमिर से। वो क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान हारा जरूर था, लेकिन 10 ओवर में पाकिस्तान के 84 रन थे और कोई विकेट नहीं गिरी हुई। ठीक है, 96 में, बैक इन 96 की बात करें, आज से ये कोई कह लीजिए कि कोई 27-28 साल पहले की बात है। अब मॉडर्न क्रिकेट का नाम, मॉडर्न क्रिकेट में अगर 10 में 84 हो जाए तो कहेंगे यार क्या खेल रहे हैं। ठीक है, ये 96 में, ये 96 की बात है। और ऐसे भी आपने उनके मैचेस देखेंगे जहां वो बगैर हेलमेट के फास्ट बॉलर्स को खेल रहे हैं। तो हम अगेन प्रॉपर प्लेयर्स को आगे लाना पड़ेगा, आपको बैक करना पड़ेगा अब्दुल्ला शफीक जैसे प्लेयर्स को जिनकी टेक्निक है। हम चले गए हैं ज्यादातर स्लॉगिंग वाली साइड पे, जबकि दुनिया जा रही है प्रॉपर बैटिंग वाली साइड पे। हमारे नजर स्टैट्स पे होते हैं ना, हम 50 के एवरेज वाले को ले आते हैं। अच्छा, बट साहब एवरेज नहीं, हम स्ट्राइक रेट पे ज्यादा जा रहे हैं। कंडीशंस की बात है जी, पिच रिपोर्ट और बाद में वकार यूनुस ने जिस तरह से बताया कि ड्यू फैक्टर थोड़ा बहुत है और स्लाइटली कोई बारिश का एक स्पेल भी है, बहुत हल्का है। अब सेकंड इनिंग्स जो कि पाकिस्तान ने बॉलिंग करनी है, तो ये तो फिर नुकसान भी हो सकता है।
देखिए अभी तक जो यहाँ मैचेस हुए कोई इतनी खास व्यू नहीं आई, हमने कोई टॉवल्स नहीं देखे प्लेयर्स की साथ पॉकेट्स में या उनके पजामों के साथ के जो वो निकाल के, जैसे होता है ना कि कुछ मैचेस में ड्यू आती है तो हर बॉल के बाद आपको बॉल साफ करना पड़ता है, ऐसा हमने कुछ नहीं देखा। मैनेजेबल है। रात को फील्डिंग करके टीमें जीत रही हैं मैच। साउथ अफ्रीका तो अभी तक जीती सारे पहले खेल के मैच जीती है। और इसमें होता यह है कि आप एक ऐसी चीज को एंटिसिपेट कर रहे हैं जो आपके हाथ में नहीं, लेकिन यहाँ पर आपकी बैटिंग पे प्रेशर कम है। अगर आप पार्टनरशिप लगाते हैं, आप 320 से ऊपर रन करते हैं तो साउथ अफ्रीका के लिए आसानी नहीं होगी। फिर हमारी बॉलिंग की बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होती है। अभी तक तो हमें रन ही नहीं मिल पा रहे, बिल्कुल जो हम जीते हैं वो भी हमने चेस किया है। अच्छा जी, बॉडी लैंग्वेज की बात की, लास्ट मैच में अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो बाबर आजम की बॉडी लैंग्वेज थी और बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए उस टाइम भी वो जिस तरह से मुरझाए हुए थे ड्यूरिंग फील्ड, एक कप्तान का इस तरह से हिम्मत हार देना, उनके चेहरे से आया था कि बहुत ज्यादा प्रेशर में है, परेशान है, टेंशन में है। ये सारी सूरत हाल और इस मैच में वो सारी चीजें बुलाकर परफॉर्म करना आसान होगा? देखिए हमजा, ये ना पाकिस्तान का प्लेयर होने के ना ये पार्ट एंड पार्सल है चीज़। जब आप पाकिस्तान को लीड करेंगे या पाकिस्तान के मेजर प्लेयर हैं और अगर आप अच्छा नहीं कर रहे वर्ल्ड कप की स्टेज पे, तो फिर हर किस्म की चैमगोई होगी। एक सेक्शन मीडिया से बोलेगा हमने तो कहा था ये कप्तान है ही नहीं, ये तो गलत है, इसको निकालें। एक बोलेगा कि देखा क्या किया, दूसरा कहेगा यार देखो बेचारे के साथ ज्यादती होती है। और जो 5-7 लोगों की डिफरेंट कह लीजिए कि पीछे से लॉबीज होती हैं कि जब इसे इसको कप्तान बना दे, वो वैसी बातें शुरू हो जाती हैं। आने वाले टूर पे लॉबीज भी होती हैं। हाँ, प्रोफेशनल लेवल पे तो होती हैं और क्या निचले वालों पे होती हैं, ये तो टॉप लेवल पे ही होती हैं भाई। लेवल में तो जरूरत ही नहीं लॉबी की। तो ये यहाँ पर आपको परेशान करने के लिए सोशल मीडिया, यूट्यूब के ऊपर नेगेटिव टॉक, बहुत सारी चीज़ों पे, तो पाकिस्तान के प्लेयर्स और कप्तान को स्पेशली मेंटली इन चीज़ों के लिए तैयार होना पड़ता है। पहले अखबारों की सुर्खियां लगती थी, तो अब हर बंदे का अपना चैनल है। फर्क तो देखिए हम इसमें बाबर आजम के ऊपर जो तनकीद हो रही है वो उन बातों के ऊपर हो रही है जो मुस्तकिल गलतियां करते चले आ रहे हैं। वो ठीक है, जो टेक्निकल तनकीद है वो ठीक है, लेकिन बात यह है कि फील्ड की गलती है या किसकी गलती है। आप देखिए कि टूर्नामेंट चल रहा है, जो होगा वो होगा। लेकिन अगर आपके इधर बात ये शुरू हो जाए कि ऑस्ट्रेलिया टूर पे कप्तान का फैसला भी होना है, या कोई आपको साफी ये खबर लगा दे कि ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हो गई और अगले कप्तान वो है, मैं बताता हूं, बातें जो है ना, बी की आई से लड़ाई हो गई, आर इससे नाराज है, इस तरह की जब चीजें शुरू हो जाए और तीनों फॉर्मेट के अलग अलग कप्तान लग जा रहे हैं। पाकिस्तान का नेशनल एंथम जो है वो चेन्नई के स्टेडियम में इस वक्त प्ले किया जा रहा है। जनाब, नेशनल एंथम चेन्नई के इस स्टेडियम में प्ले कर दिया गया है दोनों टीम्स की जानिब से और अब से कुछ ही देर के बाद पाकिस्तानी बैटिंग जो है वो उसका आगाज हो जाएगा। लाइव मनाजिर आपने देखे, एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करनी, डिस्कशन हमारी जारी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। एक इंपॉर्टेंट मैच इस वक्त चल रहा है चेन्नई के ग्राउंड में और पाकिस्तान ने पहले बैटिंग का फैसला किया है। 3 ओवर का खेल जो है वो कंप्लीट हो गया, 11 रन पाकिस्तान ने बनाए। बट सब 3 ओवर मुकम्मल हो गए, 11 रन है। पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, आराम से खेलेंगे क्योंकि 50 ओवर पूरे खेल रहे हैं, जिसकी वजह से पावर प्ले में कोई बड़े शॉट लगाने की जरूरत महसूस नहीं कर रहे। देखिए स्टार्ट है, पावर प्ले में शॉट्स भी मारने हैं, लेकिन देखेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है। येंसन बहुत लंबे हैं, नगीडी अमंग विकेट्स हैं, तो 2-3 ओवर देखने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन इवेंचुअली आप सिर्फ लूज बॉल का वेट नहीं करेंगे, आपको शॉट्स बनाने भी पड़ेंगे। अगर वो बहुत अच्छी लाइन लेंथ पे करते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप बिल्कुल ही आप सरेंडर करते हैं, फिर आपने अपने फीट यूज कर रहे हैं। हमने देखा न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया के प्लेयर्स ने किस तरह अपने कदमों का इस्तेमाल किया, तो वो चीज है। लेकिन ये अंपायरिंग का जो स्टैंडर्ड है ना, यही मैं बात वर्ल्ड कप में कि पूरे वर्ल्ड कप में और स्पेसिफिकली वाइड को लेकर बहुत ज्यादा इसमें मसले मसाइल चल रहे हैं। अभी जो हमने देखा अब्दुल्ला वाला, वो तो बहुत उनकी हाइट से ऊपर था, लेकिन उसके बावजूद मतलब इतने ऊपर से अब्दुल्ला में जरा भी बैंड नहीं हुआ, उन्हें खड़े खड़े उसको खेलने को उसके ऊपर से बॉल, तो छोटा जहाज भी गुजर जाता है जो अंपायर ने वाइड नहीं दिया। यानी डिकॉक के ऊपर से बॉल गुजर गई है, 4 बाइज दिए, वाइड क्यों नहीं दिया? तो ये इनकंसिस्टेंसी जो अंपायरिंग में है ना, ये मतलब सूट नहीं करती इतने बड़े टूर्नामेंट। अच्छा, फिर ये भी नहीं कि कोई एक एम्पायर पे ये चीज आ रही, पूरा पैनल ही जो हर मैच में हम देखते हैं एम्पायर चेंज भी होते हैं और तमाम के तमाम जो है वो इसी रवेश पे हैं। बहरहाल जी, चौका लग गया अब्दुल्ला की जानिब से। बट सब अब्दुल्ला ने टोटल 8 मैच खेले, 335 ओवरऑल रन, 113 इनका हाईएस्ट है। तो 8 मैच खेलकर 113 हाईएस्ट है।
क्लासी प्लेयर तो हैं ये, शॉट भी क्या आउट बहुत खूबसूरत शॉट था। और विट यहाँ पे देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बॉलर जो है स्टंप्स के बीच में बॉलिंग करें, क्योंकि इतने अच्छे बैटिंग ट्रैक्स में इंडिया में जैसे ही आप थोड़ा सा रूम देंगे बैटर को, वो तो आपको स्पेयर नहीं करेगा। जो जेनसन ने 2 ओवर्स किए हैं जिसमें सिर्फ एक बाय का चौका है, सब के सब बॉल विकेट में की। यहाँ पर जैसे ही उन्हें कह लिए विड्थ मिली है तो आपने रिलीज देखी और टांगों पे और दोनों जगह, ये बेसिकली गंदी बॉलिंग है, इसका तो फायदा उठाना ही उठाना है बैटर। अच्छा, यही फर्क होता है जो एक डोमेस्टिक से प्लेयर आया हो और एक प्लेयर जिसको हम लीगों से उठा के ले आए, उसने लॉन्ग फॉर्मेट ना खेला हो, यही फर्क होता है क्रिकेटिंग शॉट्स मारने में। और जिस तरह से देखिए जी, जो लॉन्गर फॉर्मेट खेलता है उसकी शॉट सिलेक्शन तो सुप्रीम होती है, और जो लोग सिर्फ छोटा फॉर्मेट खेलते हैं, जाहिर है वो तो पहले बॉल से रिस्क का एलिमेंट आ जाता है, और वो उसमें प्री मेडिटेशन है, यानी आपके जहन में तैयारी है कि मैंने मारना ही मारना। तो शॉट सिलेक्शन पे ये होता है कि जो बॉल आपको मिलती है आप उसके मुताबिक उस पर रन बनाते हैं, ये नहीं कि आप इधर की बॉल को उधर, उधर की बॉल को इधर, अगली बॉल को पीछे और पिछली को आगे, ऐसा नहीं। अच्छा बट अहमद सईद साहब ने जिस तरह से बात की क्रिकेटिंग शॉट्स के वाले से, मैं कल देख रहा था खादिम ट्रॉफी आपने पूरी कवर की, कमेंट्री करते रहे। साइम अयूब की मैं बात करना चाहूंगा, उन्होंने दोनों इनिंग्स में 100+ रन किए, एक में 200 दूसरे में 100। अब लास्ट जो उन्होंने फहीम अशरफ को एक शॉट मारा जिसे वो नो लुक शॉट कहते हैं, अब प्रॉपर क्रिकेट खेलकर भी इस तरह की शॉट्स अंदर ऐड की जा सकती है। ये ना गलत नाम दिया गया उस शॉट को। एक्चुअली वो है लुक एट द इम्पैक्ट, यानी कि वो आप देखते हैं कि वो शॉट खेलते हैं और उनका हेड वहां रहता है जहां बॉल बैट को टकराती है आके। सो बेसिकली वो ये वजह वो फुली कॉन्फिडेंट होते हैं। यस, जब आप उस बॉल को आखिर तक देख रहे हैं और आपने उसको यहाँ कनेक्ट कर दिया है, तो आप शॉट की तरफ नहीं देखते, आप इम्पैक्ट पे नजर रखते हैं। तो ये तो बेसिक टेक्निक है, और ये इतनी परफेक्ट जिस बंदे की हो या जो इतना उसे आसानी से कर सकता हो, जैसे मैथ्यू हेडन मारते थे इस तरह के छक्के कि वो बॉल की तरफ देखते ही नहीं थे, वो अपना मुंह क्रीज की तरफ करके अपनी क्रीज ठीक करता, पता था छक्का ही है। और वो तो ग्रेट बॉलर्स को इस तरह के छक्के और वैसे ही बैट के साथ बॉल जहां से आगे लगा है, बैट्समैन को अंदाजा हो जाएगा कि ये बॉल बाहर, ये जो है ना, तो बेसिकली वो तो है कि लुकिंग एट द इम्पैक्ट शॉट है, तो उसका नाम नो लुक शॉट है। नो लुक पे आंखों पे पट्टी बांध के फिर खिलाना शुरू कर दें। अच्छा, इसमें एक और फैक्टर भी हमजा हो सकता है कि देखें, जब आपको अपनी सलाहियत के ऊपर एतमाद हो, जब आपको ये पता हो कि मेरे अंदर क्या सलाहियत रखी है अल्लाह ताला ने, और आप उसको प्रैक्टिस करें, अगेन वही बात, सलाहियत पे ट्रस्ट हो तो बंदा फिर जो है ना इस तरह के शॉट खेलता है। ये चाह रहा था कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर इन्हीं ओपनर्स को रिप्लेस करना है, तो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी पूरी आपने उनकी इनिंग्स देखी हैं, इंप्रूव कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस, क्योंकि उनको बहुत जल्दी मौका दे दिया गया पाकिस्तान टीम में, उन्होंने टी20 खेले, लेकिन उस तरह से पाकिस्तान के यही मसाइल हैं कि पीएसएल में कोई एक अच्छी 50 रन की इनिंग खेल दे, कोई 35-40 में 2-3 छक्के मार दे, तो हम कहते हैं उठाओ और इसे खिला दो। और यही है वो हमारी इमेच्योर डिसीजन मेकिंग, जिसकी वजह से आगे जाके हर्ट होते हैं। बहुत अच्छा प्लेयर है, आउटस्टैंडिंग है, ब्राइट फ्यूचर है पाकिस्तान के लिए। जब भी आपने उसको खिलाना है उसको बिल्डअप दे। अगर आप उसको एकदम उठा के अभी ऑस्ट्रेलिया टेस्ट में फेंक दे और ऑस्ट्रेलिया में मुश्किल हो जाए अगर उनके लिए, किसी के लिए भी हो सकती है, कच्चा तोड़ लिया उसको, आपने उसको तो फिर बाद में फिर उसकी ओनरशिप कोई नहीं लेता। बिल्कुल, तो ऐसे में प्लेयर्स फिर जो है ना एक धचका सा उसको ऐसा लगता है कि वो फिर रिकवरी उसकी मुश्किल हो जाती है। ठीक है जी, मोहम्मद वसीम पर थोड़ी सी बात करना जरूरी है, क्योंकि इन्होंने रिप्लेस किया है हसन अली को, जिन्हें फीवर है। तो मोहम्मद वसीम ने 16 मैचेस खेले थी, 24 विकेटें ली हुई हैं, और बेस्ट जो इनका वो 4 for 36 है। 16 मैचेस खेलकर मीडियम पेसर, अभी तक जो 4 ओवर बट साहब आपने इस विकेट पे देखे हैं, ऑल्दो सेकंड इनिंग में थोड़ा बहुत चेंज आएगा, लेकिन इसमें हेल्पफुल हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए। देखिए, अगर वो लाइन लेंथ पे बॉल करें तो डेफिनेटली हो सकते हैं, अगर स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करें, लेकिन अगर वो विड्थ देंगे, आगे पीछे करेंगे, जो मिक्सिंग होती है, तो फिर ऐसे में मार पड़ेगी, क्योंकि वो कोई एक्सप्रेस नहीं है, अच्छी पेस है, ऐसा भी नहीं है कि मीडियम पेसर है 140 को टच करते हैं, लेकिन ये इस पेस पे आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेट होना पड़ता है। अभी नगीडी कर रहे हैं, दाएं बाएं बॉल कर रहे हैं, तो उन्हें चौके लगे हैं, जैसे ही वो स्टंप्स में आए हैं वो अपवर्ड हो गए हैं। लेंथ और लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करेंगे शाहीन के साथ या फिर वो पुराना बॉल यूज करते हैं? जबकि हम ये देखते हैं कि वसीम की जो असल में सलाहियत है वो है मिडिल ओवर में, मिडिल ओवर में आके वो ज्यादा विकेट आउट करते हैं। देखिए, अब देखना है, क्योंकि ये नया बॉल यूजुअली करते तो नहीं, ठीक है ना, तो हारिस रऊफ भी ऑप्शन हो सकते हैं और मोहम्मद नवाज भी ऑप्शन हो सकते हैं, और क्विंटन डिकॉक है लेफ्टी, तो ये भी देख सकते हैं कि इफ्तिखार करे, तो ऑप्शंस तो काफी हैं। डिसीजन क्या लेते हैं बाबर, ये तो मैं तगड़ा डिसीजन लेने वाला और मोहम्मद वसीम के हवाले से बट साहब अक्सर ये बात करते होते हैं, तो मोहम्मद वसीम ने अब तक जो 16 ओडीआई खेले हैं उनमें सिर्फ 3 मैचेस में उन्हें अपना 10 ओवर का स्पेल मुकम्मल किया है। ये भी एक फैक्टर है कि उनसे पूरे ओवर ही नहीं करवाए जाते, तो उनका कॉन्फिडेंस कैसे बहाल हो, या फिर उनकी परफॉर्मेंस ऐसी कि हमदा इसमें ये है कि उनका क्योंकि स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं रहता, वो विकेट लेते हैं, लेकिन 8 ओवर कराएंगे तो 50, 55, 60 रन वो दे देंगे, तो कैप्टन के लिए मुश्किल हो जाता है फिर 10 ओवर। देखिए, इंडियन कंडीशन में अगर 55-60 दे के कोई 3 आउट करता है तो ये अच्छी बॉलिंग, 70 दे के भी 3 करता है तो फिर भी वो
एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आप 70, 60, 65, 70 दे रहे हो और आउट नहीं कर रहे तो फिर जो प्रॉब्लम है, हाँ, क्योंकि विकेटें लेनी जो है ना वो की है इंडिया में रन रोकने की। बट सब जैसे ही क्योंकि हमने लास्ट मैच में भी देखा क्लस्टर में जब विकेट्स गिरी फिर ही मसला हुआ। मिडल ऑर्डर में हमने देखा इफ्तिखार बड़े हिट कर मारते हैं, लेकिन थोड़ा सा मसला साउथ शकील पे आ रहा है। साउथ शकील लास्ट मैच में भी परफॉर्म नहीं कर पाए थे। कहा यह जाता है कि रन आउट होने के बाद इनको टीम में शामिल किया गया, उसके बाद एक इनिंग्स अच्छी खेली इन्होंने, बहुत सी सपोर्ट भी मिली, बहुत सी लॉबीज ऐसी हैं जो इनके हक में हैं, लेकिन अब इस जगह पर जरूरत है साउथ शकील को परफॉर्म करने की। आप समझते हैं साउथ शकील अब इसको फर्दर कैरी कर पाएंगे? देखिए, साउथ शकील अच्छे प्लेयर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सपोर्ट हर नए प्लेयर को जो अच्छा परफॉर्म करता है उसको होनी भी चाहिए ताकि वो खुल के अपनी गेम कर सके। देखिए, लोग हर चीज़ को डिफरेंट जाविये में आप उसको तोल सकते हैं, लेकिन ये साउथ शकील कोई हिटर नहीं है, वो स्लॉगर नहीं है, उससे छक्कों की उम्मीद ना रखें। वो प्रॉपर बैटर है, इनिंग बिल्ड करते हैं। और बैटर्स को जो है ना थोड़ा ऊपर खेलना चाहिए। वो 5-5, 6वां नंबर मॉडर्न क्रिकेट में किसी बैट्समैन का ऐसे का नहीं है जो बड़े हिट ना मार सकता। बिल्कुल। तो साउथ शकील का जिस तरह का टेम्पो है क्रिकेट खेलने का, ही नीड्स टू बैट अप द ऑर्डर, वरना उन पे हमेशा तनकीद रहेगी इस हवाले से। चलें जी, अब्दुल्ला शफीक तो बाउंसर, हाँ बिल्कुल, अगेन फुल मारी है। और देखिए यही प्रॉब्लम है, जब आप का जो बाउंसर है वो वेल डायरेक्टेड हो, वो बॉडी और हेड मतलब उसकी पोजीशन ऐसी होगी कि जहाँ पे रूम ना मिले आपको अपने बाजू खोलने का, तो फिर आपको उसको टाइम करना, उसको मिडल करना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जब मार्को यंसन जैसा लंबा फास्ट बॉलर आपको करता है। और आई थिंक यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरी दुनिया के प्लेयर जो हैं वो जगह बना के इसी बॉल को कट मारने की कोशिश करते हैं। वो इस बॉल के अंदर आके उसको, जैसे आप रोहित शर्मा के और इनके पुल में क्या फर्क है, रोहित शर्मा उसको नीचे से ऊपर लिफ्ट करते हैं कि वो पेस यूज करते हैं। यहाँ पर इन्होंने उसको सामने आके मारने की कोशिश की है, बाजू खुले नहीं है, ये पुल की टेक्निक नहीं अच्छी पाकिस्तान के प्लेयर, और उसका खमियाजा भुगतना पड़ा जी। पाकिस्तान का एक खिलाड़ी आउट हो गया है और मार्को यंसन जो है वो ये दूसरा ओवर, तीसरा ओवर कर रहे हैं, एक ही रन उन्हें लगा अभी, और वो बहुत 4 तो बाइज उनके हैं जो वो उनके खाते में आएंगे नहीं, तो 1 रन बेसिकली 1 रन दिया उन्होंने। अच्छा भट्ट साहब, इस एक विकेट के गिरने के बाद 5वां ओवर चल रहा है इस वक्त, पावर प्ले में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 50-60 रहना होगा दिनेश। 5 ओवर में 50+ रन, ये अगले कह लीजिए कि 10वें ओवर तक 50-60 के दरमियान होना चाहिए, चाहे 1-2 विकेट गिर भी जाएं। और अगर ये समझते हैं कि बाद में रिकवरी कर लेंगे तो वो डिपेंडेंट होगा कैसी क्रिकेट। टाइम का मैं एक्सपेक्टेड टारगेट भट्ट साहब देखिए 325-30 तो करना चाहिए। 325-30 अहमद साहब 310 से ऊपर जाना चाहिए। 325-30 का ही ज़हन में रख के अल्लाह करे कप्तान और पूरी टीम जो है वो माइंड में रखकर इस ग्राउंड में उतरी हो। मैच एंजॉय करें। स्पोर्ट्स फ्लिक्स के प्लेटफॉर्म से 5 से 6 बजे दोबारा हाजिर होंगे। आप देखते रहिए जी।